Start with the greatest name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Respected Sir Abdul Razak Saab, and my dear mates, Assalamu alaikum. First of all, I introduce myself. My name is Muhammad Akib, and my registration number is 081524111026. So I will discuss a different topic in this my presentation. So continue. First of all, I will discuss activity based costing. यू नो डेट कि एक्टिविटी से आप क्या समझ रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये वो कॉस्टिंग होती है जिसके अंदर आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ओवरहेड एक्सपेंस इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज़ अ मेथड, ये एक वो मेथड होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ अचीव नेसेसरी टू मेक द प्रोडक्ट, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, जिसके प्रोडक्ट जो बनता है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं। उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम असाइन कर रहा होता है उस कॉस्ट को किसी भी एक एक्टिविटीज़ की, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोडक्शंस होती हैं, जिसमें आपके वर्कर टेस्टिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की। एक्टिविटी कॉस्ट बेस्टिंग यू टेक इनटू कंसिडरेशंस बोथ द डायरेक्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट क्रिएटिंग ईच प्रोडक्ट। इसमें ये कहते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो कंसिडरेट कर रहा होता है डायरेक्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंस, जो ओवरहेड कॉस्ट आती है आपकी किसी भी ईच प्रोडक्ट को क्रिएट करने के दौरान। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, दो प्रोडक्ट है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स ए डिपार्टमेंट्स बी। आप एग्जांपल ले लेते हैं डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट बी की। डिपार्टमेंट ए जो है उसमें ओवरहेड एक्सपेंस आता है 1 लाख का, फॉर एग्जांपल है। आप एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम कोई भी आप रख सकते हैं। डिपार्टमेंट बी है वो प्रोडक्ट बना रही है, तो डिपार्टमेंट ए में जो ओवरहेड एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख का, और डिपार्टमेंट बी में आ रहा है कितना, 25,000 रुपये का। आप उसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 25,000 रुपये डिपार्टमेंट बी में एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। उसमें जो डिपार्टमेंट ए है ना, उसके अंदर जो लेबर इंटेंसिव है वो लेबर के और में काम करती हैं, जो हम एक्सपेंस पे करते हैं वो लेबर के और को पे करते हैं। जबकि डिपार्टमेंट बी में कैपिटल जो है इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है आप जो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं वो मशीन और में काम पे करते हैं, जो आपकी मशीन्स आपकी उसमें काम करती है, ठीक है, वो लेबर कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ मशीन और पे किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैपिटल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है आप ईच एक्टिविटीज़ इन ड्यूरिंग द प्रोडक्शंस ऑफ एनी ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। सो हम फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की एक्टिविटीज़ की जो है कितनी उसकी ओवरहेड एक्सपेंस आ रही है, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ए है वो उसका एक्सपेंस ओवरहेड एक्सपेंस है 1 लाख का, और डिपार्टमेंट बी है उसका एक्सपेंस है 25,000 का, और डिपार्टमेंट ए है वो जो पे करती है अपने लेबर इंटेंसिव की बेस पे करती है, माना अपने लेबर को पे करती है, लेबर और में पे करती है। जबकि डिपार्टमेंट बी है वो मशीन और पे करती है, क्योंकि मशीन उनके पास कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल वहाँ पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो कैपिटल बेस में पे कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए जो है आप की जो लेबर और है ना, वो लेबर काम करती है 8,000 और, मतलब टोटल 8,000 और वो काम करती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली एबीसी कॉस्टिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एनी ईच जो है एक्सपेंस मालूम करना चाहते हैं किसी भी एक एक्टिविटीज़ की। तो आपने क्या किया, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए की मैंने कहा था आपको ओवर एक्सपेंस है 1 लाख का, ठीक है। आप 1 लाख को जो है 8,000 से डिवाइड कर दें। क्यों 1 लाख, तो उसका ओवर एक्सपेंस है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए का, ठीक है, उसको 8,000 क्योंकि आप पे कर रहे होते हैं लेबर और पे, तो आपने क्या किया, उस लेबर और को 8,000 से डिवाइड किया, तो आपके पास निकला 12.5 पर लेबर आवर। मतलब कि आप क्या कर रहे होते हैं कि एक एक्टिविटीज़ की जो ओवर एक्सपेंस आ रहा है वो आप पे कर रहे हैं 12.5 अपने लेबर्स को पर आवर के बेस पर पे कर रहे हैं। जबकि अगर डिपार्टमेंट बी की बात करें तो डिपार्टमेंट बी मैंने आपसे कहा कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पर मशीन और की बेस में पे किए जाते हैं। तो उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मशीनों ने जो काम किया है, वो मशीन से काम लिया गया है वो 10,000 और है, ठीक है, टोटल 10,000 और है। तो मैंने आपको कहा था कि उसका ओवर एक्सपेंस 25,000 है, तो आपने 25,000 को क्या करना है,
10,000 10,000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 25,000 तो उसका टोटल ओवरहेड एक्सपेंस है। 10,000 आपका क्या है, उसमें मशीन और ने काम किया है, मशीन और से काम लिया गया है, तो आपने उसे डिवाइड किया तो आपके पास 2.5 क्या निकला कि आप क्या कर रहे होते हैं, मशीन से 2.5 और पे कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ये एक्टिविटी का मतलब देखें, एक्टिविटीज़ हर अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिफरेंट मतलब कि डिफरेंस इन्वॉल्व होते हैं आपके। मैंने आपसे कहा कि लेबर्स काम किए जाते हैं, क्योंकि टेक डिपार्टमेंट है वहाँ पर लेबर ज़्यादा काम करती है, डिपार्टमेंट भी है वहाँ मशीन से ज़्यादा काम लिया जाता है। तो मतलब डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज़ में डिफरेंट चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें एक्सपेंस की पे किया जाता है। ठीक है, ये मैंने इसकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एक एग्जांपल बताई है, जो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हर एक्टिविटीज़ की अलग अलग पर और मालूम कर रहे होते हैं कि हम उनको कितना एक्सपेंस पे कर रहे हैं। जबकि अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए या डिपार्टमेंट बी है कि 1 लाख उसकी ओवर एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए की है, डिपार्टमेंट बी की 25,000 है। ठीक है, 25 टोटल कितना होगा एक्सपेंस, 1,25,000। और तो वो जो है ना, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों लेबर इंटेंसिव है और वो काम करते हैं सपोज 8,000, तो आप क्या करोगे, 1,025 को डिवाइड कर दोगे 8,000 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब कि वो पर आवर लेबर पे कर रहा है। मगर वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं होगा, वो होगा आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चले हम आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। अब कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ये कहता है कि टू डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड ऑन बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने ओवरहेड जो है ना एक्सपेंस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक्टिविटीज़ अलग अलग काम करती है। डिपार्टमेंट है उसमें कैपिटल इंटेंसिव था, सॉरी क्या नाम है आपका उसका उसके आप में आपका लेबर इंटेंसिव था। डिपार्टमेंट बी था, ईच एक्टिविटी अलग थी। डिपार्टमेंट बी उसमें क्या था, उसमें आपका कैपिटल इंटेंसिव था, तो उसकी एक्टिविटीज़ को आप क्या कर रहे हैं, उनके ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपको। उसके बाद कहते हैं टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर द रिड्यूसिंग को। आपका मकसद ये होता है कि आप क्या करें कि अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होगी, आपके पास जो भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उससे आप क्या करते हैं कि अपने हर एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करते हैं उनकी कॉस्ट को। उसके बाद कहते हैं टू इंश्योर करेक्ट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। आप क्या कर रहे होते हैं कि इंश्योर कर रहे होते हैं कि इसको अपनी करेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट की जिसमें आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के दौरान आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को करेक्ट इंश्योर कर रहे होते हैं। सॉरी, उसके बाद कहते हैं टू फोकस ऑन हाई कॉस्ट एक्टिविटीज़। आपका यही फोकस होता है कि आप हाई कॉस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, कि आपको जितना जितना कॉस्ट पता चल सके कितनी कॉस्ट है उसकी। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ की। उसके बाद हम बात करें एलिमेंट्स की, तो मैंने आपसे कहा था कि उसमें आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आप जो है आप देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ काम कर रही होती है। अब एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिविटी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको सिंपली समझाऊं कि एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट ए है, वो डिपार्टमेंट ए प्रोडक्ट बनाती है, उनकी एक अलग एक्टिविटी थी। उसमें हमारे पास क्या नाम है, उसमें हमारे पास लेबर और काम कर रही है, तो डिपार्टमेंट ए एक्टिविटीज़ हो रही है। डिपार्टमेंट बी की बात करें हम, डिपार्टमेंट बी की बात, ये डिपार्टमेंट बी में कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पर मशीन से काम लिया जाता है, तो वो एक अलग एक्टिविटीज़ है। इसमें इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, हम बता देते हैं कि कंप्राइज कर रहे होते हैं एक से ज़्यादा टास्क को। मैंने आपसे कहा कि वो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ये दो एक्टिविटीज़ है, तो एक हो गया और दूसरा हो गया एक से दो ज़्यादा टास्क को बात कर रहा है। ठीक है, एक से दो ज़्यादा टास्क एसोसिएट कर रहे होते हैं किसी एक एनदर गोल के साथ। आपका मकसद ये होता है कि आप एकम्प्लिश करें अपने गोल को ज़्यादा, मतलब रिड्यूस करें कॉस्ट को ज़्यादा, फाइंड कर रहे होते हैं कि ओवरहेड एक्सपेंस कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। आप कॉस्ट ड्राइवर फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी एक एक्टिविटीज़ की। अब क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर, मैंने आपसे कहा ना कि जो आप क्या कर रहे होते हैं कि एक डिपार्टमेंट ए था, उसकी 10,000 क्या नाम है, उसकी 10,000 ओवरहेड एक्सपेंस था। आपने क्या किया, 8,000 से डिवाइड किया। 8,000 क्या था, वो लेबर और ने काम किया था, तो आपने डिवाइड किया तो 12.5 जो निकला वो कॉस्ट ड्राइवर है। मतलब किसी भी एक एक्टिविटीज़ की आप जो है कॉस्ट ड्राइवर फाइंड कर रहे होते हैं। जो आपकी आई थी डिपार्टमेंट ए की 12.5, डिपार्टमेंट बी की आई थी 2.5, वो आपका कॉस्ट ड्राइवर है। कहता है कि यूज टू ट्रेस कॉस्ट टू प्रोडक्ट यूज टू ट्रेस कॉस्ट टू प्रोडक्ट बाय यूजिंग मेयर टू रिसोर्सेज का कंज्यूम। वही कहता है कि आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉस्ट को ट्रेस करते हैं अब किसी भी प्रोडक्ट की जो आप यूज़ कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, जो रिसोर्सेज आपके पास कंज्यूम हुए हैं, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि लेबर ने काम किया है, या आपके जो है आपके कैपिटल मशीन ने काम किया है, या डिफरेंट
चीज़ लोगों ने काम किया है, ठीक है। मशीन भी हो सकती है, उसमें आपके लेबर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर्स हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, वो सब चीज़ें बना देती है। उसके बाद कहता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एग्री ग्रेड टू रिलेटेड फंक्शन स्पेसिफिक, मतलब मुख्तलिफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ उसमें रिलेट करनी होती है। इंस्पेक्शंस ऑफ मटीरियल, अब मटीरियल प्रोसेस है, आप क्या कर रहे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट बनता है, उसमें इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट सही भी बना है या उसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं आया, कोई फॉल्ट तो नहीं आया, कोई इशू तो नहीं है, वो उस पर इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, प्रोसेस है। उसके बाद कॉस्ट ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि फाइंड और पॉइंट टू विच कॉस्ट आर ट्रेस, जिसको आप क्या कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं उस पॉइंट को जो कॉस्ट ट्रेस की जा सके, एंड दिस लिंक टू ऑब्जेक्टिव टू ऑर्गेनाइजेशन टू प्रॉफिटेबल कस्टमाइज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिविटी कॉस्ट पुल की बात करें तो हम एक्टिविटी कॉस्ट पुल के तहत ये असाइन कर रहा होता है कॉस्ट के रिजल्ट को, ठीक है, इन कॉस्ट पुल में, ठीक है। ऑफ और एक्टिविटी, जो भी किसी भी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट पुल में कॉस्ट रिजल्ट को असाइन कर रहा होता है, द रिजल्ट ऑफ असाइन विद द रिसोर्सेज कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट पुल, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कहता है कि हाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्क। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, इसका मकसद ये बताना चाह रहा है कि ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ मोस्टली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो आपके पास फॉर एग्जांपल शुगर मिल है, शुगर बनाती है, इंडस्ट्री है जो शर्ट्स बनाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है कोई पेंट बनाती है, वो मैन्युफैक्चर कर रही होती है किसी प्रोडक्ट को, ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है, सर्विस बेस पे नहीं होती है। उसके बाद कहता है कि इट इन्हांस रिलायबिलिटी, इन्हांस करी होती है रिलायबिलिटी आप किसी भी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी हो, कि किसी भी कॉस्ट डेटा की रिलायबिलिटी हो, कि कॉस्ट कम से कम लग से रिलायबल हो, ठीक है। उसके बाद कहता है हैंस प्रोड्यूसिंग नियरली ट्रू कॉस्ट, ठीक है, वो नियरली ट्रू कॉस्ट की तरफ जाते हैं, एंड बेटर क्लासीफाई कर रहे होते हैं कॉस्ट को, जो कि इनकर होती है कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस। उसके बाद कहता है ये कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ होता है टारगेट कॉस्टिंग में, आप प्रोडक्ट टारगेट को जो कॉस्टिंग है उसमें सिस्टम यूज़ होता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में यूज़ होता है, प्रोडक्ट लाइन में यूज़ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में यूज़ होता है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में होता है, कंज्यूम एंड सर्विस प्राइसिंग, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। आगे हम चलते हैं। उसके बाद कहता है कि हमारे पास कौन से लेवल हैं जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपके बात करें तो हम यूनिट लेवल है। यूनिट लेवल क्या होता है, पढ़ते हैं। यूनिट लेवल कॉस्ट आर द कॉस्ट डेट इनवेटेबली इंक्रीज, ये हमेशा इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं ये इंक्रीज होती है। दे आर ओनली कॉस्ट डेट ऑलवेज, अगर आपका यूनिट कॉस्ट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक यूनिट आपका कोई भी यूनिट की यूनिट जो इंक्रीज़ होता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, यूनिट की प्राइस मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि यूनिट लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके एग्जांपल के साथ आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। दे आर ओनली द कॉस्ट डेट ऑलवेज बी असाइन एक्यूरेटली इन प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम। आप क्या कर रहे होते हैं, उन कॉस्ट को असाइन कर रहे होते हैं कि एक्यूरेटली प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम के हिसाब से, उनकी वॉल्यूम के हिसाब से यूनिट लेवल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है ईच टाइम ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस। आप किसी भी एक यूनिट ऑफ प्रोड्यूस जो भी करते हैं उसमें ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जांपल इसकी देख लें, देखें मैं एग्जांपल से बिल्कुल समझ आएगा आपको। मैंने कहा था एग्जांपल जो होती है ना उससे जो है ना चीज़ें बहुत बेटर होती है, क्योंकि डेफिनेशन जो लिखी होती है तो वो लोगों को बहुत कम समझ आती है। कोई डेफिनेशन को प्रेजेंट करने का किसी का अलग अलग तरीका होता है, फिर डिफरेंट लोगों को समझ नहीं आती। देखिए ये कहता है कि अब मैंने एग्जाम्पल की बात समझता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इफ इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड मशीनरी इज यूज प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट। देखें मैंने आपको कहा था ना कि ये क्या होता है कि यूनिट की प्रोडक्शन से बढ़ने के बाद यूनिट लेवल जो कॉस्ट है ना वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो अब एक्टिविटी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इसकी एक एग्जांपल है जो इससे रिलेट करी होती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉर एग्जांपल मशीन ने 5000 और काम किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5000 ज़्यादा ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मशीन ने काम किया है 1500 आर, ठीक है, 1500 आर मशीन ने काम की है और उसकी कॉस्ट आती है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। तो मशीन ने अब क्या हुआ कि दूसरे टारगेट में उन्होंने कहा कि हम मशीन से काम लेंगे 3000 आर। तो 3000 आर हम काम लिया तो क्या होगा, आपकी यूनिट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो कितनी होगी, 5000 से 10,000 हो जाएगी, क्योंकि आपकी क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक मशीन और ने ज़्यादा काम किया तो इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ती रहती है। हम एक घरों में एग्जांपल ले लेते हैं कि आप बिजली अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बिल भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने लिखा पढ़ते हैं बिल, अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पर लिखा भी होता है कि 100 यूनिट की जो
कंजप्शन आपने की है उसकी कॉस्ट आई है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़। अगर आपने 101 किया है तो उसकी कॉस्ट होगी 12 रुपये। फिर आपने 200 की है तो उसकी 14 होगी। तो क्या होगी कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है। ये इसकी एक रिलेट एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद कहता है एक एग्जांपल ये देख लें, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। उसने क्या कहा कि एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज टू रन मशीन 0 उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है ना एक मशीन की कॉस्ट में वो आती है 0.50 पर यूनिट प्रोड्यूस। उसके बाद कहता है कि इफ़ 1000 यूनिट आर प्रोड्यूस टोटल इलेक्ट्रिसिटी को, अगर उसने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो लाजमी आप 1000 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चलेगा 500 रुपये 500 रुपये उसने पे किए हैं। तो ठीक है, वो उसमें आपके पास पता चलेगी। उसके बाद कहता है हेयर द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 0.50 यूनिट लेवल कॉस्ट सो वेरीज डायरेक्टली वेरीज नंबर ऑफ द यूनिट प्रोडक्ट। अगर आप अपनी यूनिट कॉस्ट बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो है आप अगर यूनिट की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिक यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ये किसकी एग्जांपल थी। दूसरी जो है वो है बैच लेवल। ये भी एक एक्टिविटीज़ है बैच लेवल, जिसमें आप में कह सकते हैं कि आपकी सेटअप कॉस्ट है। आप शुरू में जब किसी प्रोडक्ट को बनाने की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपको कितनी कॉस्ट पे करनी होती है उस स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उसको कहते हैं बैच लेवल। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बैच लेवल एक्टिविटी आर परफॉर्म ईच टाइम, किसी भी बैच लेवल एक्टिविटी परफॉर्म करती है ईच टाइम, किसी भी ईच टाइम पर बैच की जो प्रोसेस कर रहे होते हैं द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ बैच, इसमें आपका नंबर ऑफ यूनिट बैच है। बैच लेवल कॉस्ट आर द कॉस्ट कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस एंड सोल्ड। वही बात है कि जो बैचेस प्रोड्यूस करते हैं सोल्ड करते हैं। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल इसकी है कि आपका सेटअप कॉस्ट है, एक सेटअप कॉस्ट है जो कि स्टार्टिंग में आपने पे की है। फॉर एग्जांपल आपने मशीन लगाई, उसमें सेटअप की पे किया आपने 5 लाख रुपये, तो वो आपकी बेच लेवल में रहती है। कोऑर्डिनेटिंग शिपमेंट, आपने कोई इक्विपमेंट मंगवाया है, उसकी कोऑर्डिनेट शिपमेंट दी है, उसकी कॉस्ट पे की है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चाइना से प्रोडक्ट मशीन मंगवाई है, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट बनाया उसमें आपने पे किया है, तो वो आपकी उसमें बेच लेवल कॉस्ट में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल को पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग आर कॉस्ट इनकर टू सपोर्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस। इसमें ये कहता है कि प्रोडक्ट लेवल कॉस्टिंग कॉस्ट इनकर होती है कि इनकर करती है कि सपोर्ट करती है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो आपने डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए उनके नंबर्स को सपोर्ट करती है जो कॉस्ट इनकर हुई है। उसके बाद कहते हैं दे आर नेसेसरली इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस कर रही होती है प्रोडक्शन की और सेल कर रही होती है एक से ज़्यादा बेच यूनिट्स, ठीक है। एग्जांपल है प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब देखो प्रोडक्ट डिज़ाइन एक एग्जांपल है किसकी, प्रोडक्ट लेवल की। जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है उसमें आपने कोई ना कोई कॉस्ट इनकर की होगी ना, कॉस्ट इनकर हुई होगी, कॉस्ट लगी होगी। वो जो कॉस्ट आती है वो इस प्रोडक्ट लेवल की एग्जांपल है। डेवलपमेंट, आपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की है। फॉर एग्जांपल टोयोटा एक कार बनाती है, मैन्युफैक्चर कर रही होती है कार, उसके अंदर वो डेवलपमेंट कर रही होती है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते होते फिर वो जाके एक फाइनल बनती है, फिनिश होती है प्रोडक्ट। फिर उसमें क्या होता है कि उसकी जो डिसमेंट होती है उसकी जितनी कॉस्ट है वो प्रोडक्ट लेवल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ नीड वर्कर्स एंड एडिशनल ट्रेनिंग बिफोर, अगर किसी वर्कर को नीड है कि आप उसको एडिशनल ट्रेनिंग दें बिफोर प्रोड्यूसिंग से पहले, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग से पहले, तो उसमें जो कॉस्ट इनकर होगी वो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल है आपके पास टोयोटा के आपके पास इंप्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सिचुएशन क्या हुआ कि आपके इंप्लॉइज़ को है ना ट्रेनिंग की नीड हो गई कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम उसको कैसे बनाएं। फिर उस प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक, उनको नहीं पता कि हम कैसे बनाएंगे उसको, तो आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड में जो कॉस्ट जो इनकर्ड होती है उसमें आप जो पे करते हैं वो आपकी बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट में आती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं यूनिट लेवल कॉस्टिंग प्लांट लेवल कॉस्टिंग आर कॉस्ट सस्टेनिंग कैपेसिटी इन प्रोडक्शन साइड। एग्जांपल इसकी है प्लांट की, एग्जांपल ले लेते हैं आर, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आर कॉस्ट इनकर टू सपोर्ट टू इंटायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर प्लांट एंड दे आर टाइड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन। जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होती है ना ये सपोर्ट करिए थे इंटायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और या प्लांट को, एंड दे आर टाइड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन। एग्जांपल इसकी ये है कि रेंट है, ठीक है। प्लांट लेवल में अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग आप रेंट पे करते हैं, या आपकी नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशंस हैं, वो भी प्लांट लेवल का एग्जांपल है। या आपने प्रॉपर्टी के टैक्सेस दिए हैं, ठीक है, वो आपका प्लांट लेवल की एग्जांपल है। या इंश्योरेंस करवाई है आपने किसी भी बिल्डिंग की, वो आपकी प्लांट लेवल एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब चलते हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था ना, पहले हम क्या कर रहे होते हैं कि हम फाइंड कर रहे होते थे कि कॉस्ट को, अब क्या आते अब ये कहता है कि हम जो है ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग को फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बिल्कुल सिंपल एग्जाम है, एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या कहता है कि ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कंसीडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसमें कंसीडर करती है प्रोडक्ट कॉस्ट, दिस इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, आपका डायरेक्ट मटेरियल की जो एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल जितना भी लगा है, डायरेक्ट लेबर है, बोथ वेरिएबल्स हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, लाइक रेंट आपने पे किया है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी हैं, अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को, ये सब चीज़ें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आती है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेट आर नॉट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिलेट नहीं करती मैन्युफैक्चरिंग से, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव है या सेल है। एक्सपेंस को आप ट्रीट कर रहे होते हैं किसी भी पीरियड की कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप किसी एक पीरियड में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं ना, उस पीरियड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर आपने एक पीरियड रखा है कि भाई मुझे एक ईयर की जो ये 1 ईयर है उसके अंदर हमें ना जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी वो 1 ईयर है वो, उसको हम पीरियड कहते हैं। उसमें जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगी ना उसे हम पीरियड कॉस्ट कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल टोयोटा की गाड़ी, वो टोयोटा बना रही है यारिस, उन्होंने 1 ईयर का प्रोडक्शन टाइम रख दिया कि भाई ये पीरियड जो ये ना पीरियड जो कॉस्ट है ना, वो पीरियड जो टाइम है ना वो 1 ईयर है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होती है यारिस बनाने के लिए, गाड़ी का मॉडल यारिस है, यारिस बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी ना उसको हम पीरियड कॉस्ट कहेंगे। एंड दे आर डिडक्शन और डिडक्ट करें द प्रॉफिट की करंट पीरियड से। कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज बाय द प्रोडक्ट। जो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है ना वो डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट की चीज़ से चार्ज किया जाता है। इसमें आपका फिक्स कॉस्ट एलोकेट किया जाता है ओवर डिफरेंट प्रोडक्ट में, जो सूट करता है बेसिस मैन्युफैक्चरिंग पीरियड। किसी भी पीरियड के टाइम में कितनी भी मतलब किसी भी पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग डे में आपकी जी प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट है वो आप एलोकेट करते हैं। उसके बाद कहता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर में आप क्या करते हैं, जितनी भी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में,